मैं हूं डॉक्टर भूमिर चौहान और मैं हूं कंसल्टेंट न्यूरोफिजिशियन अहमदाबाद से। तो आज मैं आपसे कुछ बात शेयर करना चाहूँगा एपिलेप्सी के बारे में। सबसे पहली बात तो ये है कि एपिलेप्सी एक ऐसी बीमारी है जिसमें दिमाग के जो इलेक्ट्रिक तरंग हैं वो डिस्टर्ब हो जाने की वजह से शरीर के ऊपर उसकी असर दिखती है, जिसे हम मिर्गी या खींच के तरीके से पहचानते हैं। तो इस खींच के या मिर्गी के कुछ लक्षण होते हैं जिसको पहचानना ज़रूरी बनता है। आमतौर पे जब दौरा आता है तो आदमी बेहोश हो जाता है, उसके हाथ पैर तन जाते हैं, उसमें हाथ पैर में जकड़न जैसी महसूस होती है, उसकी आंखें बड़ी हो जाती है, मुंह से झाग निकलने लगते हैं और कुछ एक 2 या 3 मिनट तक ये दौरा चलता है, जिसके बाद आदमी बेहोश रहता है और 5 से 15-20 मिनट में वो बेहोश में वापस आ जाता है। तो ये बड़ी मिर्गी के लक्षण होते हैं। इसके साथ साथ कई बार छोटी मिर्गियाँ भी देखी जाती है जिसमें कि आदमी के हाथ पैरों पे कोई असर नहीं होती, लेकिन वो जब कुछ काम कर रहा है तो तुरंत से वहाँ पे रुक जाता है, वो एकदम से स्टन या स्टैचू बन जाता है और कुछ सेकंड्स के लिए उसको पता नहीं रहता है कि आसपास कौन है, क्या हो रहा है। उससे कोई बात भी करना चाहेगा तो वो कोई कम्युनिकेशन नहीं कर पाएगा और इस प्रकार का दौरा कुछ एक सेकंड होके निकल जाता है। तो इसको हम छोटी मिर्गी या छोटी खींच बोलते हैं। खींच के बारे में अच्छी बात यह है कि अगर उसको अच्छे से पहचाना जाए, अगर उसका डायग्नोसिस अच्छे से किया जाए तो उसको आराम से ट्रीट कर सकते हैं। खींच आने के कारण बहुत सारे होते हैं। कुछ बार नींद पूरी नहीं होने से या स्ट्रेस से भी होता है, कई बार ब्लड शुगर लेवल के प्रॉब्लम से, कई बार सोडियम कम होने से, ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएशन से भी होता है, कई बार दिमागी बीमारियां जैसे कि इन्फेक्शन, ब्रेन ट्यूमर या स्ट्रोक की वजह से भी एपिलेप्सी के दौरे पड़ सकते हैं। एपिलेप्सी की जो दवाइयाँ दी जाती है वो हमेशा उसका कारण जानने के बाद ही दी जाती है, इसलिए जब भी आप ऐसा कोई दौरा देखें आसपास में या अपने में, तो आप तुरंत से न्यूरोफिजिशियन का कॉन्टैक्ट करिए। आपका जो इवेंट है, आपका जो दौरा आया है, उसका डिस्क्रिप्शन सुनने के बाद उसके प्रॉपर इन्वेस्टिगेशंस किए जाते हैं। इन्वेस्टिगेशंस में मेनली ब्रेन का स्कैन जिसको हम एमआरआई कहते हैं और दूसरा एक ब्रेन का ग्राफ जिसको हम ईईजी कहते हैं। ये 2 प्रकार के टेस्ट से मालूम किया जाता है कि ये एपिलेप्सी होने का कारण क्या है, और जब कारण पता चल जाता है तो उसका ट्रीटमेंट भी अच्छे से कर सकते हैं। एपिलेप्सी की दवाइयाँ जो है वो कब तक चलेगी वो हम कारण के ऊपर डिपेंड करता है। कई बार 1 या 2 दिन में भी एपिलेप्सी की दवाइयाँ बंद कर सकते हैं और कई बार ऐसी बीमारियाँ होती है जो सालों सालों चलती है, तो ऐसी सिचुएशन में दवाइयाँ लंबी भी हो सकती है। एपिलेप्सी का जब दौरा आया और आप अगर उसके पेशेंट के नज़दीक में है, उसके पास में है, तो आपको क्या करना चाहिए? तो इसमें सबसे पहली बात है कि आपको सिचुएशन को कंट्रोल करना चाहिए, खुद घबराना नहीं है। पेशेंट को आप अपने इंजरी हो उससे ऐसी वाली चीज़ों से थोड़ा दूर कर दीजिए। आसपास में कोई टेबल या फर्नीचर है, कोई नुकीली चीज़ है तो उससे दूर रखिए। पेशेंट के गले के आसपास अगर टाइट कॉलर या टाई है तो उसको हटा लीजिए। पेशेंट को ब्रीदिंग स्पेस दीजिए। पेशेंट को जब दौरा चालू है तो उसको रोल करके लेफ़्ट या राइट साइड पे रोल ऑन कर दीजिए, ताकि मुंह में जो भी झाग या खून बन रहा है वो धीरे धीरे करके बाहर निकल जाए। पेशेंट के सर के नीचे एक छोटा सा तकिया जैसा कुछ बना के दीजिए जैकेट या टॉवल को यूज़ करके, और जब तक उसका इवेंट ख़त्म नहीं होता है, जो तकरीबन 2 से 3 मिनट में पूरा हो जाता है, तब तक पेशेंट के साथ रहिए। दौरे के दौरान पेशेंट की मूवमेंट्स को रोकने का बिल्कुल ही प्रयत्न मत करो, क्योंकि उस दौरान पेशेंट की हड्डी टूटने का या जॉइंट डिसलोकेट होने का चांस रहता है। पेशेंट को दौरे के दौरान कोई प्रकार की प्याज या लहसुन या चप्पल सूंघाने की ज़रूरत नहीं है। पेशेंट को कई बार ऐसा देखा जाता है कि हाथ में लोहे का टुकड़ा या चाबी रखी जाती है, जो बिल्कुल गलत है। दौरा ख़त्म होने तक पेशेंट के पास ही रहना है। दौरा ख़त्म हो जाने के बाद जब तक पेशेंट पूरी तरह होश में ना आ जाए तब तक उसको मुंह में कोई प्रकार का खाना या पानी या दवा नहीं देनी चाहिए। एक बार पूरा होश में आ जाने के बाद पेशेंट से बात करिए, उसको रिलैक्स करवाइए और उसके डॉक्टर का नाम पता जान के फिर उसको मेडिकल कॉन्टैक्ट करवा दीजिए। हमारे समाज में एपिलेप्सी के बारे में बहुत सारी गैर मान्यताएँ हैं कि एपिलेप्सी को भूत प्रेत या कोई श्राप या कोई प्रकार का मानसिक रोग माना जाता है, जो बिल्कुल गलत है। इस प्रकार की मान्यताओं की वजह से एपिलेप्सी की दवाइयाँ ठीक से नहीं दी जाती है। कई लोगों में दौरे बहुत लंबी टाइम चलते रहते हैं, और कोई दौरा अगर किसी को रोड पे चलते हुए आ गया, या कोई लेडी है जो किचन में काम कर रही है और कुकिंग करने के दौरान दौरा आ गया, या कोई इलेक्ट्रीशियन है या कोई फायर वर्कर है या कोई ड्राइवर है, इन प्रकार के चीज़ों में अगर दौरा आता है तो गंभीर अकस्मात होते हैं और कई बार वो अटैक जो है वो जानलेवा भी हो सकता है। तो आज के इस दिन पे मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि एपिलेप्सी एक इलाज करने वाली बीमारी है, उसका इलाज मुमकिन है, लेकिन शर्त यह है कि आपको उसको पहचानना चाहिए। अच्छे से अगर पहचाना जाएगा तो दवाइयाँ बहुत सारी अवेलेबल हैं मार्केट में,
पेशेंट के सिम्टम्स, एपिलेप्सी का प्रकार, उसके कारण, पेशेंट की साइड इफ़ेक्ट प्रोफाइल्स, ये सब देख के हम दवाई अच्छे से सिलेक्ट भी कर सकते हैं और आराम से पेशेंट को एपिलेप्सी से मुक्ति दिला सकते हैं। थैंक यू।